मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि मॉनसून से पूरे देश में तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक मुसीबतें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं ज्यादा बारिश से बाढ़ आई है तो कहीं नदियों और डैम में उफान, तो कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मुसीबतों का अंत नहीं है। रिहायशी इलाकों के बीच से ये सैलाब अब बहने लगा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिल दहला देने वाली तस्वीरें हमें मिली हैं, जहां लोगों के घरों के बीच से पानी इस प्रचंड वेग से आगे बढ़ रहा है और अपने शोर से लोगों के दिलों में दहशत मचा रहा है। जम्मू के रामबन में भी बादल फटने की घटना हुई है, तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मानसून के कारण मुसीबत आई है। रतलाम से लेकर इंदौर जैसी स्मार्ट सिटी भी डूब गई है। कई कॉलोनियां पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बाढ़ का खतरा अब दिल्ली को भी डरा रहा है, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज से में पानी बढ़ गया है और अगर गेट्स खोले गए तो यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। यमुना में बढ़ा ये पानी कभी भी दिल्ली पहुंच सकता है और आप जानते हैं जो यमुना से लगे हुए इलाके हैं उन पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। तो ये जो तस्वीरें मिल रही हैं ये डराने वाली हैं। आप जानते ही हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम घटना आपको बताएं तो वहां बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। रात 3 बजे बादल फटने से सब्जी मंडी इलाके की 12 दुकानें बह गईं। नेशनल हाईवे पर बना पुल ढह गया। अब जरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये बादल फटने के बाद जो तबाही मची है उसकी पूरी तस्वीर देखिए। कुल्लू में भारी बारिश से बर्बादी। बादल फटने से रिहायशी इलाकों में सैलाब। पानी के रास्ते जो आया नदी में समा गया। बाढ़ का मलबा मकान के भीतर घुस गया। पानी के शोर से कई घरों पर पड़ा खतरा। पानी ने तोड़ दिया पुल। पानी के प्रहार से नेशनल हाईवे बंद। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो बादल फटने की घटना घटी है उसकी सबसे परेशान करने वाली तस्वीर को एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। बादल फटने के बाद जो पानी आया उससे देवती पंचायत के पास आनी बाजार में पानी घुस गया और बस कुछ ही सेकंड्स के भीतर करीब आधा दर्जन दुकानें धराशायी हो गई, पानी में बह गई। आनी के ही गुगरा और देवटी गांव में भी कई घरों में पानी घुस गया। गुगरा गांव में कई घरों और गाड़ियों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है। ब्लॉक के सभी स्कूलों में अगले आदेश तक छुट्टी कर दी गई है। लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। तो ये देखिए कैसे पानी का जो वेग था वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। टीन शेड की बनी हुई ये दुकानें जो पानी में समा गई। तो गुगरा और देवटी गांव जो हैं उसमें पानी भरा। अगले आदेश तक स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से भी दिख रही हैं। अचानक वहां पर बाढ़ आ गई। माना यह जा रहा है कि बादल फटने की वजह से ये बाढ़ आई है। रामबन के मेहर इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। अचानक आई बाढ़ में कई गाड़ियां तेज धार में समा गई और बह गई। ये देखिए पानी का वेग देखिए, डर लग रहा है इस पानी को देखकर। इसकी जद में जो कुछ आ रहा है वो इसके साथ इसमें समा जा रहा है और बह जा रहा है। तो कई गाड़ियां पानी की इस धार में बह गई। अचानक ये बाढ़ आई। जम्मू का रामबन इलाका हम आपको दिखा रहे हैं।
और बाढ़ और बारिश से पूरे हिंदुस्तान में लगभग ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं। जम्मू में भी मुसीबतें बेहद बढ़ गई हैं। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में कल से हो रही बारिश के चलते जम्मू के नदी नाले उफान पर हैं। नतीजा जम्मू की सड़कें और गलियों में तालाब जैसी तस्वीर नजर आ रही है। कई गलियों में पानी भरा है। लोगों के घरों के बाहर तक कमर तक पानी भरा हुआ है। ये देखिए आप, जो लोग इसमें जा रहे हैं, कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी है, कुछ इलाकों में कमर तक पानी है। पूरी की पूरी जो कॉलोनीज है वो पानी में डूब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वो पूरी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। और ऐसे में बहुत खतरा हो जाता है बिजली से करंट आने का। ये तार भी आप देख सकते हैं, खंबे जो है वो सब पानी में डूबे हुए हैं। तो घरों के बाहर कमर तक पानी है। जम्मू में नदी नाले जो है उफान पर हैं। पूरी पूरी कॉलोनीज जो है वो पानी में डूब गई हैं। टाउन प्लानिंग का तो कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता है इस देश में। स्मार्ट सिटी ले लीजिए, गांव ले लीजिए, हर जगह बारिश हुई नहीं, बाढ़ आई नहीं कि पानी भरा घरों के अंदर। और सिर्फ पहाड़ी नहीं, मैदानी इलाकों की भी मुसीबतों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा में यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में 1,87,500 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। यमुनानगर के पहाड़ी इलाकों में अधिक बरसात होने के कारण कैचमेंट एरिया से पानी यमुना नदी में पहुंचेगा और यमुना नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। ये पानी अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। इससे दिल्ली के निचले इलाकों में नुकसान पहुंच सकता है। भारी बारिश के कारण प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो हथनीकुंड बैराज से जब भी पानी छोड़ा जाता है बरसात के मौसम में, तो दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। अगले 72 घंटे में ये जो लगभग 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो छोड़ा गया है वो दिल्ली पहुंचेगा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में पानी के प्रहार से सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है। शहर के शहर डूब रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में थोड़ी सी बारिश से बेबसी नजर आ रही है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। इंदौर की गलियों में कमर तक पानी जमा हो गया है। मंदिर, सड़क, सब कुछ पानी में समा गया है। आसमान से बरस रही आफत मध्य प्रदेश में कहर बनकर टूटी है। ये प्रलयंकारी लहरें मध्य प्रदेश के रतलाम में देखने को मिली। भारी बारिश के बीच लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और केदारेश्वर मंदिर में सैलाब आ गया। पानी की आवाज जोरों से डरा रही थी। पहाड़ी से पानी की तेज धारा मंदिर परिसर में गिर रही थी और देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर झरने में तब्दील हो गया। जय हो नर्मदे। दूर पहाड़ी से होता हुआ सैलाब पूरे मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया। पूरा मंदिर जलमग्न हो गया। रतलाम के केदारेश्वर मंदिर में बुधवार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार सैलाब का ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से केदारेश्वर मंदिर में पानी भर गया। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा। मंदिर परिसर में ही पूरे रतलाम शहर में बारिश का तांडव देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क के ऊपर से पानी का प्रवाह काफी तेज गति में नजर आ रहा है। पानी का प्रवाह देख सड़क के किनारे पर लोग ठिठक गए। जब पानी इतनी तेज गति से बहता हुआ हो तो सड़क पार करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर खड़े लोगों ने पानी कम होने का इंतजार किया, लिहाजा ये सभी लोग सुरक्षित रहे। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर कैसे तालाब में तब्दील हो गया, इसकी एक तस्वीर ये भी है। रतलाम में बारिश से सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। सड़क का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सड़क के बीच में बना डिवाइडर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था।
सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी गाड़ियां किसी तरह से निकल जा रही थी, लेकिन बाइक सवार लोग परेशान नजर आए। किसी की गाड़ी बंद हो गई तो कोई पानी भरा होने की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि लोगों को अपनी दुकान समय से पहले बंद करनी पड़ी। रतलाम शहर का हर गली चौराहा पानी से लबालब नजर आया। रतलाम शहर की ये तस्वीर पूरे ड्रेनेज सिस्टम के पोल खोलने के लिए काफी है। आए दिन शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। सिर्फ शहर का नाम बदला है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही है। फिर भी हमारा सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये हमने आपको मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें दिखाई। अब मध्य प्रदेश के अगले शहर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में कल रात खूब बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। कई गाड़ियां पानी में बह गई। प्रजापत नगर, जहां पानी में गाड़ियां बह गई थी, वो स्थान निचला इलाका है और उसी रास्ते से ऊपरी क्षेत्र का पानी नजदीक के सिरपुर तालाब में जाता है। तेज बारिश के कारण ये गाड़ियां बह गई। अब नुकसान का अंदाजा आप लगाइए कि आदमी EMI दे रहा होता है, अपनी जमा पूंजी जोड़कर गाड़ी खरीदता है कि आने जाने में परिवार के साथ आवाजाही में आसानी हो जाएगी, और गाड़ी ऐसे तबाह हो जाए, ऐसे चली जाए, बह जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल वहां पे रहने वाले लोगों के लिए। तो इंदौर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर को हर साल मिलता है, और बारिश ने क्या हालत कर दी वो आप देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर की अगर बात करें तो वहां भी भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश ने सरकार के विकास के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को भी इस आफत की बारिश से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक से एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, ये लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉपी किताबें इनके हाथ में आप देख सकते हैं, और भरे हुए पानी में, कीचड़ में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।